Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to explain the next portion of the same topic, adjectives. So today we will discuss the degrees of comparison जो adjectives में आता है. What does this mean, degrees of comparison? Degrees of comparison. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं, लिखे हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है. रोहान इज़ टॉल. इबाद इज़ टॉल जो यहाँ पे है ये एडजेक्टिव है. इबाद इज़ टॉलर देन रोहान. इमाद इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम. The words here tall, taller and tallest are the 3 degrees of the adjectives of tall. ये जो tall यहाँ पे हैं ये adjective है, लेकिन इसको 3 degrees क्या है यहाँ पे tall, taller, ये basic इसका है tall और उसके बाद next taller and tallest. तो अब हमें समझना है ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है एंड कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, ये एक्सप्लेन करेंगे. तो जो पॉजिटिव डिग्री होता है इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं. एब्सोल्यूट डिग्री. तो यहाँ पे जो टॉल है दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. बेस फॉर्म. We make no comparison here. The form of adjective that does not make any comparison is called the positive degree. ये जो यहाँ पे tall है ये बेस फॉर्म है एडजेक्टिव का, तो उसमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है. तुलना मतलब इसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया, ये बेस फॉर्म होता है. तो उसको पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री भी हम कहते हैं. पॉजिटिव डिग्री. तो नेक्स्ट है टॉलर. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दी है, इबाद इज़ टॉलर देन रोहान. मीन्स इबाद और रोहन में कंपैरिजन हो रहा है. जो इबाद है वो रोहन से बड़ा है, लंबा है. तो यहाँ पे क्या है, दो में मतलब इसको कंपेयर किया जैसे रोहन के साथ, वो रोहन से थोड़ा वो दो पर्सन्स में कंपैरिजन होता है. Taller makes a comparison between two people. दो लोगों में. The form of adjective that makes a comparison between two is called the comparative degree. Between two nouns. जो यहाँ पे कंपेयर टॉलर जो है उसका जो कंपेरेटिव डिग्री है. कंपेरेटिव मीन्स कंपैरिजन. दो लोगों में इसको कंपेयर किया जाता है तो इसको कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री. जो इसका टॉल है वो बेस फॉर्म है, उसमें कंपैरिजन किसी के साथ नहीं. यहाँ पे दो लोगों के बीच में जब कंपेयर किया जाता है तो इसको कंपेरेटिव डिग्री. उसके बाद थर्ड वन इज इमाद इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम. यहाँ पे जो हमने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा है इबाद इज़ टॉलर दो लोगों में, लेकिन यहाँ पे जो तीसरे में हम एक्सप्लेन करने इमाद इज़ द टॉलेस्ट, वो सबसे लंबा है बहुत लोगों के बीच में. मतलब अगर क्लास में बात की जाए तो क्लास में वो सबसे लंबा है. मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पीपल. 2 से ज़्यादा लोगों में जब कंपेयर किया जाता है तो उस एडजेक्टिव के फॉर्म को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 नाउन्स इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. इसको हम सुपरलेटिव, क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री में उसमें हमने दो लोगों के बीच में कंपेयर किया है इसको दूसरे के साथ, लेकिन जो टॉलेस्ट है वो 2 से ज़्यादा लोगों के सबसे लंबा है वो, तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पे जो हम अब मतलब फॉर एग्जांपल और कुछ एग्जांपल हैं
he is wise than you, she looks older than you, दो में he looks stronger than you, साजिद is weaker than वाजिद। तो दो लोगों के बीच में जब है तो उसको हम ई आर सेकंड फॉर्म में ई आर के मतलब ई आर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है टॉल, तो ई आर जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ई आर का हम ऐड कर सकते हैं। ई आर हम ऐड, उसके लिए मैंने कुछ टेबल जैसा बनाया है तो जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमें क्या। तो किसी वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप के साथ यू लुक ओल्ड या यू लुक ओल्डर कंपेयर टू हिमसेल्फ, अपने आप के साथ भी कंपेयर किया जाता है। तो माई ब्रदर इज़ टॉलर देन यू, टॉलर हियर इज़ एडजेक्टिव, नाउन यू एंड ब्रदर इज़ नाउन, दो लोगों के बीच में इसको कंपेयर किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसके लिए एक टेबल जैसा बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैंने इसको टेबल इसका बनाया, इसको जूम करके दिखाएंगे। पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव डिग्री मोस्ट एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री जिसको हम ई आर ऐड करते हैं किस में, कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी ऐड करते हैं। जब दो से ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन किया जाता है तो ई एस टी हम ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लास्ट पे एग्जांपल्स दी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, इस तरह की ई आर इसमें कंपैरेटिव डिग्री में ऐड होता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री तो ई एस टी हम ऐड करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव डिग्री में मैंने यहाँ पे लिखा एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ई, वो ऐसे एडजेक्टिव्स जो लास्ट में ई पर ख़त्म होते हैं, ऐसे वर्ड्स ऐसे नाउन जो ई पर ख़त्म होते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री में हम उसको और ऐसे वर्ड्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो ई पे ख़त्म होते हैं तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में और ऐड करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में एस टी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। यहाँ पे ई पे हमने इसको ऐड किया, ई तो ऑलरेडी है और किया ऐड इसको कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने एस टी ऐड किया। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट adjectives that end in y, end in y, in a y with a consonant before it। ये रूल्स आप याद रख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा और आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा एडजेक्टिव क्या ऐड करना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में और कैसे फॉर्म में कैसे बनाना है। तो जब एडजेक्टिव ऐसा हो जो लास्ट में इसको वाई हो विद ए कंसोनेंट बिफोर, और वाई से पहले कंसोनेंट हो, वाई से पहले कंसोनेंट अल्फ़ाबेट हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेंज वाई टू आई, पहले ही वाई को हम आई में चेंज करते हैं, एंड एड ई आर, और ई आर एड करते हैं। चेंज वाई टू आई, एंड जब कंपैरेटिव डिग्री में इसको जब वाई हो और कंसोनेंट वर्ड हो उसको हम ई और कंपैरेटिव डिग्री में ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेटी, आप देखो पी आर ई टी टी वाई, वाई तो है लास्ट में, उससे पहले क्या है, टी क्या है, कंसोनेंट, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री में इसको बनाया है प्रिटियर, पी आर ई टी टी आई ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया, इसको ऐड प्रिटीएस्ट,
PRETTIEST। इसी तरह हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लेज़ी, लेजियर, लेजिएस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल। इसी तरह आपको जब रूल याद होगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि किस तरह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ वन syllable that end in a single consonant and have one vowel before them। जो ऐसे एडजेक्टिव जो एक ही सिलेबल में हो, लास्ट में एंड इन सिंगल कंसोनेंट, कंसोनेंट पे ख़त्म हो, एंड है वन वॉवेल बिफोर देम, और वॉवेल आगे हो। डबल द कंसोनेंट एंड एड ER। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, हमें कंसोनेंट डबल करना है और ER ऐड करना है। डबल द कंसोनेंट एंड एड EST। इसमें हम कंसोनेंट को डबल करेंगे और EST सुपरलेटिव डिग्री में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ये है वन सिलेबल, एक ही आवाज़ में, बिग। इसको हम प्रोनाउंस, जब इसकी प्रोनाउंसिएशन हम निकले उसको हम मतलब 2-3 आवाज़ें के साथ नहीं पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग को एक ही सिलेबल में हम, एक ही आवाज़ में हम पढ़ सकते हैं, उसकी मतलब ये नहीं होते हैं। तो इसी तरह एडजेक्टिव्स दैट हैव 2 और मोर सिलेबल्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको 2 और जो 2 से ज़्यादा जो हिस्सों में बँट जाए, जिनकी आवाज़ मतलब 2-3 हिस्सों में बँट सकती हैं। इसको प्रोनाउंस करते वक्त 2-3 हिस्सों में। ये है बिग, 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 मतलब एक ही टोन में हम पढ़ते हैं। इसी तरह आप देखिए, adjectives that have 2 or more syllables add more before the adjective। ऐसे एडजेक्टिव पे कंपैरेटिव डिग्री में हमें मोर ऐड करना है, MORE, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। डिफ़िकल्ट, आप देखो, ब्यूटिफुल, ये आपको समझ में, यहाँ पे हमने बिग एक ही सिलेबल, यहाँ पे ब्यूटीफुल को 3 सिलेबल्स आती है, को 3 हिस्सों में ये बटा, इसीलिए हमें इसको कंपैरेटिव में मोर ऐड करना है और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड करना है। इसी तरह डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट। इसी तरह कन्वीनियंट है ना, कितने सिलेबल है, मोर कन्वीनियंट एंड मोस्ट कन्वीनियंट। तो लास्ट है एडजेक्टिव्स दैट हैव इर्रेगुलर कंपैरेटिव टर्म्स, जो बिल्कुल इर्रेगुलर, जिसको ना मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको यहाँ पे ऐड वगैरह नहीं करना, ना कंपैरेटिव में ना सुपरलेटिव, क्योंकि उनका बिल्कुल इर्रेलेवेंट ये होता है। कंपेयर, उसको कंपेयर नहीं होता है, इर्रेलेवेंट वर्ड आता है। फॉर एग्जांपल, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, many, more, most। So that was the next part of the topic adjectives. So tomorrow we will carry the same topic, adjectives. Thanks.